नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट और मैं हूं संतोष कुमार। जैसे कि सभी को मालूम है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुई थी उसका फाइनल नतीजे आ चुका है और ये नतीजे आने के बाद 4 राज्यों में भाजपा सरकार बना रही है और एक राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिल्ली का इतिहास दोहराते हुए वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। ये सभी को मालूम है। मैं आज चर्चा करूँगा उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चुनाव के दौरान बुलडोज़र का मुद्दा उठा था, वही अभी चुनाव नतीजे आने के बाद योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र सही मायने में इस कदर तमाम पार्टियों के ऊपर चला, जितने भी पार्टी है सबके सब धाराशायी हो गया बुलडोज़र के आगे। तो यही चीज़ आपको मैं बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा नुकसान कौन कौन सी पार्टी को हुआ है। तो इस पार्टी का चर्चा करने से पहले कि जैसे सभी को मालूम है कि अखिलेश यादव की जो पार्टी समाजवादी पार्टी है, चुनाव नतीजे आने से ठीक 2 रोज़ पहले सभी को मालूम है, मतगणना होने से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 4 जगह पर काफ़ी हंगामा खड़ा किया था। ईवीएम मशीन में धांधली को लेकर के ट्रक को पकड़ा गया था और चुनाव आयोग और डीएम ने यह सफाई दिया कि हमने जो है इस मशीन को, ईवीएम मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन राजनीतिक पार्टी के कुछ लोगों ने गलत अफवाह उड़ाया है। इस तरह का काफ़ी बवाल मचा। लेकिन अब जब नतीजे आ चुका है, इससे जाहिर होता है कि अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की पार्टी को पहले ही आभास हो चुका था कि यूपी में मेरा सुफरा साफ होने वाला है। इसलिए 2 रोज़ पहले या 1 रोज़ पहले ईवीएम का मुद्दा उठाया था। ये अब जग जाहिर हो चुका है इस बात का। सबसे ज़्यादा उस बुलडोज़र ने जो नुकसान पहुंचाया है, आज़ाद समाज पार्टी यानी 3 पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले आज़ाद समाज पार्टी, दूसरा बहुजन समाज पार्टी, तीसरा कांग्रेस पार्टी। इन 3 पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुई है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को कुल 255 सीट मिली है, सभी को मालूम है। पिछली बार 312 सीट मिली थी। पिछली बार के मुकाबले देखा जाए तो 57 सीट का नुकसान बीजेपी को जरूर हुई है, लेकिन सरकार बनाने जा रहे हैं। ये आदित्यनाथ इतिहास को कायम करते हुए दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यह इतिहास 38 साल के बाद जो है इतिहास दोहरा रहा है कि कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश में। अभी मैं बता रहा था कि सबसे ज़्यादा आज़ाद समाज पार्टी को, बहुजन समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को, ये 3 पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और बसपा को देखा जाए और कांग्रेस का, तो इस चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान अब तक के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के राजनीति में अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी हार हुई है। थोड़ा सा हम नज़र दौड़ाते हैं कि सपा को इस बार जो है समाजवादी पार्टी को कुल 111 सीट पर जीत दर्ज हुई है। पिछली बार मात्र 47 सीट पर जीत मिली थी। पिछली बार के मुकाबले समाजवादी पार्टी को 64 सीट का फ़ायदा ज़रूर हुई है। वहीं उनके सहयोगी जो है आरएलडी, जयंत चौधरी का जो आरएलडी है, उसको 8 सीट मिला है। पिछली बार मात्र 1 सीट मिला था, 7 सीट का इस बार फ़ायदा हुई है। और उनके जो एक और सहयोगी है ओपी राजभर की पार्टी एसबीएसपी, इनको 6 सीट मिला है। पिछली बार 4 सीट मिली थी, इस हिसाब से 2 सीट का फ़ायदा हुआ है। और कांग्रेस की बात अगर की जाए तो कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली है। पिछली बार 7 सीट मिला था।
इसके हिसाब से पिछली बार के मुकाबले 5 सीट का नुकसान हुई है। वहीं बसपा को, बीएसपी को मात्र 1 सीट पर जीत दर्ज हुई है। और पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 19 सीट पे जीत दर्ज हुई थी बसपा को। इसके हिसाब से पिछली बार के मुकाबले 18 सीट का नुकसान हुई है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो आज तक के इतिहास में जो उत्तर प्रदेश में नुकसान हुई है बीएसपी और कांग्रेस को। अब एक पार्टी की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ जिसका चर्चा अब जो है बंद हो चुका है, और वो है आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सभी को मालूम है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण। और वह चंद्रशेखर आज़ाद रावण भीम आर्मी का संस्थापक भी है। और इन्होंने अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ से मुकाबला करने के लिए, उनको चुनौती देने के लिए गोरखपुर विधानसभा सीट से अपना पर्चा भरा और बड़े बड़े दावे कर रहे थे जो हम इस बार 403 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारी पार्टी ज़बरदस्त प्रदर्शन करेगी और हमारे बिना किसी की भी सरकार नहीं बन सकती है। इस तरह का इन्होंने दावा किया था। लेकिन अभी जो नतीजे सामने आया है, इनसे जो है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान, वो खुद अपना जमानत बचा नहीं पाए गोरखपुर सीट पर। अन्य सीट की तो बात छोड़िए, मैं चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण अपना जमानत नहीं बचा पाए गोरखपुर सीट पर। जब वो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ से मुकाबला कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो अभी मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को सिर्फ 7,640 वोट मिले हैं। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ को 1,65,499 वोट मिला। और इसी के साथ 1,33,90 वोट से इन्होंने एक बड़े अंतराल से जीत दर्ज किया है। दूसरे स्थान पर सपा के उम्मीदवार थे, शुभावती शुक्ला नाम है, उनको कुल 62,109 वोट मिले। तीसरे स्थान पर बसपा के प्रत्याशी ख्वाजा उद्दीन, उन्हें 8,023 वोट मिला है। और पाँचवें स्थान पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे डॉक्टर चेतन पांडे, उन्हें 2,880 वोट मिला है। अब मैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बता रहा हूँ। सभी को मालूम है कि अरविंद केजरीवाल की तरह ये बड़े आंदोलनकारी अपने आप को मानते थे और आंदोलनकारी के रूप में उभरे थे। तमाम जो आंदोलन जो 2-4-5 साल से हुई है, उसमें तमाम जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण पहुंच जाते थे और अपने आप को बड़े आंदोलनकारी के रूप में ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पद चिन्हों पे चलने का कोशिश किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरह सफलताएं उनको नहीं मिला। एक तरह से जिस प्रकार से नतीजे आए हैं, उस तरफ अगर देखा जाए तो इनका राजनीतिक करियर दांव पे लग चुका है। जी हाँ, इसका राजनीतिक करियर कैसे दांव पे लगा है, जैसे कि ठीक अरविंद केजरीवाल का ट्रू कॉपी करते हुए इन्होंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे और उनको विश्वास था और ये कह भी रहे थे कि हम जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बड़े अंतराल से हारेंगे। इस तरह का वादा उन्होंने कर रहे थे। जैसे अरविंद केजरीवाल 2013 में पहली बार दिल्ली में जो चुनाव आम आदमी पार्टी से लड़ रहे थे, तो शीला दीक्षित जैसे मुख्यमंत्री के खिलाफ इन्होंने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने जो है शीला दीक्षित को बड़े अंतराल से हराने में कामयाब हुए और वह
पहली बार नई नवेली पार्टी दिल्ली में 28 सीट जीत करके इतिहास एक तरह से कायम किया। फिर जब री इलेक्शन हुआ दिल्ली के अंदर 2015 में, तो 2015 में फिर से रिकॉर्ड मत के साथ 70 विधानसभा में से 67 विधानसभा चुनाव जीत करके राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़े कामयाबी हासिल किया उन्होंने। फिर 2020 में 70 विधानसभा सीट में से 62 सीट पर उन्होंने दर्ज किया और अभी पंजाब में 117 विधानसभा सीट में से 92 सीट पर जीत दर्ज करके एक तरह से कांग्रेस का विकल्प के रूप में उभरा है। लेकिन यहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद रावण की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी पार्टी को बनाया और पहली बार चुनाव लड़े, लेकिन पहली बार में सभी का जमानत, जब अपना भी जमानत वो नहीं बचा पाए और वो अपने आप को बहुत बड़े आंदोलनकारी के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे पूरे देश में। अब इसका चर्चा बंद हो चुका है। आप उनको देखिए, जब वो रोड शो कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, चाहे रोड शो कहीं भी क्यों न कर रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में या अन्य जगहों पे, तो इनके रोड शो में, इनके चुनाव प्रचार में काफ़ी भीड़ देखने को मिलता था और हमेशा मोछ पे तव देते हुए नज़र आते थे और गर्व से कहते थे कि मैं इस बार योगी को हराऊंगा और हमारे बगैर यूपी में किसी का सरकार बनेगा ही नहीं। अब इसका राजनीतिक करियर क्या होगा भविष्य में, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो बुलडोजर इन्हीं के ऊपर में चला है। मात्र 7,640 मात्र 7,640 वोट जो है उनको मिला है गोरखपुर सीट से और टै फिस हो गया। अब क्या करने वाले हैं भविष्य में, यह जो है देखना बाकी रह गया है।